हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उस ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और मैं उस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा आपको प्रसन्न रखें। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हमें अपने बेडरूम के अंदर ज़रूर रखना चाहिए, और इसका वास्तुशास्त्र और वेदों में क्या लाभ बताया गया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज के विषय के बारे में जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल सेट कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट उन तक पहुंचता रहे और उनको विभिन्न विभिन्न विषयों पर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने घर कैसा बनाया है। तो मेरे कई दोस्त हैं, मैं उनके घरों में गया हूँ, क्योंकि मन ही मन में मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना एक घर बनाऊँ। पर मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे जाकर निराशा ही मिलती है, क्योंकि जब किसी से भी पूछो तो वो बजट में यही बताते हैं कि कम से कम 50 लाख 1 करोड़ मान के ही चलें अगर हमने छोटा से छोटा मकान बनाना है। लेकिन जब मकान को मैं देखता हूँ तो हर मकान एक जैसा ही होता है। चाहे आप गांव ले लीजिए, चाहे शहर ले लीजिए। शहरों में तो चलो जगह की कमी होती है, लेकिन गांवों में भी यही हाल है कि इतना हम धन खर्च करके मकान बना रहे हैं, लेकिन जगह के होने के बावजूद मकान बंद बंद होते हैं। और ना ही उनमें कहीं से सूरज की रोशनी आती है, और ना ही कोई प्रॉपर हवा आती है, और सिर्फ एसी के सहारे सारे कमरे होते हैं। और अधिकतर लोगों का यही रूटीन होता है कि वो दिन में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी जॉब पे निकल जाते हैं और शाम को पहुंचते हैं, और घर में सिर्फ वो 7-8 घंटा इसलिए रहते हैं कि उनकी नींद पूरी हो जाए, उन्हें आराम मिल जाए। वो बंद कमरे में ही उस एसी की हवा के नीचे किसी तरीके से 7-8 घंटे निकालते हैं और फिर दूसरे दिन काम पे चले जाते हैं। हमारे देश में ही नहीं दोस्तों, बाहर के देशों में ही भी अधिकतर यही रूटीन है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम इस चीज़ के लिए ही पैसा कमा रहे हैं कि हम पैसा कमाते जाएं और हम एक रूटीन में फंस जाएं और हमारा शरीर मोटा होता जाए, हमको बीमारियां लगती जाएं। हमें कभी भी पैसे को एक नंबर पर नहीं रखना चाहिए, उसे इतनी ज़्यादा जीवन में अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें पैसा कमाना चाहिए, पर पैसे की इतनी भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जीवन तो छोटे मोटे जानवर, पशु पक्षी भी जी लेते हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में जब मकान बनाए जाते थे, जब हमारे दादा दादी मकान बनाते थे, तो वो मिट्टी के मकान बनाते थे और उनकी स्लेटों की छत होती थी। तो उन्हीं मकानों में वो अपना जीवन यापन करते थे, अपने जीवन को व्यतीत करते थे, और वो हमारे से ज़्यादा स्वस्थ होते थे। तो आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था कि वो पंच तत्व के बिल्कुल करीब थे। अब पंच तत्वों में आपको पता है, आकाश आता है, अग्नि आता है, जल आता है, हवा आती है और पृथ्वी आती है। अब वो मकान मिट्टी के बने होते थे, तो पृथ्वी तत्व के बने होते थे, और उनके आंगन में खुला आकाश होता था, तो आकाश तत्व भी होता था। और घरों में चूल्हे में खाना बनाया जाता था, सर्दियों में आग जलाई जाती थी। हम अग्नि तत्व के भी करीब थे। जो चूल्हे पे रोटियां सेकी जाती थीं, उनसे भी हमें अग्नि तत्व मिलता था। इसी के साथ बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि वो पहले दिन पानी भर कर रख लेते थे मिट्टी के बर्तनों में, और मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके कारण जब हवा क्रॉस करती थी तो पानी वो ठंडा भी रहता था। और जैसे ही पानी किसी स्रोत से घर में आता था, तो वो हम एकदम आते ही उस पानी को नहीं पीते थे, हम उस पानी को दूसरे दिन पीते थे। और करना भी ऐसे ही चाहिए। जल तत्व जैसे ही कहीं से आप लेकर आते हैं, पानी को कहीं से आप लेकर आते हैं, तो उसे एकदम सीधा नहीं पीना चाहिए, उसे रात भर किसी बर्तन में रख देना चाहिए। चाहे वो मिट्टी का बर्तन है, चाहे वो तांबे का बर्तन है,
साउथ इंडिया में तो एक तांबे का बर्तन रखा होता है और उसकी पूजा भी होती है और उसे फिर दूसरे दिन पिया जाता है। तो वो जल तत्व के भी करीब थे, इसी तरह वो पंच तत्व के करीब थे। ये तो हो गई दोस्तों घरों की बात। अब हम राजा महाराजाओं के टाइम की बात करें तो पूरे शहर को एक वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया जाता था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी और रोज़ घरों में प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ताकि किसी भी तरह का वास्तु दोष, पितृ दोष घर में ना लगे, घर में सुख समृद्धि रहे और घर में किसी तरह की बीमारी ना आए। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता था। दोस्तों, आजकल का जो समय चल रहा है उस समय में हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते कि हमारे घरों में पंच तत्व विलीन रहें और हम स्वस्थ रहें, किसी भी तरह के रोग हमें ना लगे, पितृ दोष ना लगे, घर में खुशहाली हो। लेकिन उसके लिए मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। आज आपको 2 चीज़ें बताऊँगा जो आपने अपने बेडरूम में रखनी है। इसमें पहली चीज़ है इंडोर प्लांट। आजकल दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लांट मिल जाते हैं जिसे आप अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, इंडोर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह का कोई एक अच्छा सा पौधा आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। अब इस इंडोर प्लांट का अपने बेडरूम के अंदर रखने का क्या फ़ायदा है? एक तो ये साइंटिफिक भी है, ये जितनी भी पॉइजनस एयर अंदर होगी उसको खींच लेंगे, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे उनको खींच लेंगे। अब अगर हम वास्तु शास्त्र के अनुसार देखें या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो अपने बेडरूम में किसी पौधे के रखने से एक तो एक नया जीव हमारे पास आ जाएगा, हमारे अलावा कोई और जीव आ जाएगा और वो हमारे पितृदोष को ख़त्म करेगा, हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, कला जो है वो दूर होगी, कई तरह के रोग दूर होंगे। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो कि भूत बाधा को भी कई हद तक रोकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं जो हमको बेडरूम में रखनी चाहिए, मैं आप सबको एक राय दूंगा, अगर आपको मेरी राय अच्छी लगे। जब भी आप घर बनाएं दोस्तों, आजकल घर जिस तरह के बन रहे हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, पर अपने घर में थोड़ा सा एरिया पोर्शन ऐसा रखें जो थोड़ा नेचर के करीब हो। आर्किटेक्चर से सलाह कर लें, जहाँ तो उसकी छत ना हो, या फिर अगर आप छत के बगैर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई ग्लासेस का ऐसा आर्किटेक्चर हो कि उस एरिया में स्वच्छ हवा आए, उसमें आप कुछ पेड़ पौधे लगा सकें और अपना एक बेड और अपना टेबल चेयर लगा सकें। जब भी कभी मन हो कि मैं आज जैसे एसी में नहीं सोना चाहता हूँ, मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ, नेचर में रहना चाहता हूँ, तो आप उस एरिया में जाकर थोड़ी देर बैठें और वहाँ हो सके तो वहाँ सो भी जाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं भी हो पाती है, योग नहीं भी हो पाता है, पर आप नेचर में थोड़ी देर रहते हैं तो उससे ही आपके कई रोगों का शमन होता है, कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं और कई तरह के दोष दूर होते हैं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपने अपने रूम में रखनी है वो है आपने एक दिया जलाना है। सरसों का दीपक भी आप जला सकते हैं, पर लेकिन दीपक जलाने से पहले आपने अपने बेडरूम में एक सुरक्षित सी जगह देखनी है जो आपके बेड से थोड़ी दूर हो, वहाँ पर डेली आपने दीपक जलाना है। अगर आपने अपने घर के किसी कोने में किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो आप इस तरह अपने बेडरूम में डेली दीपक भी जला सकते हैं। आजकल दोस्तों मार्केट में बड़ी अच्छी क्वालिटी के दीपक भी मिल रहे हैं जो ऑलरेडी मेड होते हैं और उसमें फ्रेगनेंस भी अच्छी होती है। इस तरह के दीपकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दीपक भी जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, पर ये पितृदोष को भी दूर करता है, ग्रह बाधा दोष को भी दूर करता है। घर में आपके सुख समृद्धि रहेगी और धन धान्य की भी वृद्धि होगी, हर तरह का सुख आपको महसूस होगा। तो दोस्तों जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसे हमें अपने बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए। जिस तरह का आजकल का ट्रेंड है, जिस तरह का समय चल रहा है, इन 2 चीज़ों को रखने मात्र से ही हम पंच तत्व में से 2 तत्वों के काफ़ी करीब चले जाएंगे और इससे हमारी काफ़ी मुश्किलों का समाधान होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस जानकारी का अनुसरण करना, और अगर किसी को भी इस उपाय से कोई लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।
धन्यवाद मित्रों।